दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ये एशियन लोगों को कुछ भी नहीं समझते। ये बात और है कि सिविलाइजेशन शुरू यहीं से हुई है। हजारों सालों पुराना हमारा इतिहास है, लेकिन फिर भी ये लोग हमें द्वितीय दर्जे का इंसान समझते हैं। और हमेशा ही ये लोग भारत और बाकी की जो भी एशियन कंट्रीज है, खुद चाइना भी, इन सभी का इन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है। लेकिन आज इन्हें महसूस होने लगा है कि यार ये एशियन कंट्रीज जो है, इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है और आने वाले कुछ ही डिकेड में ये जो वेस्टर्न लीडरशिप है, इससे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी एशियन कंट्रीज, जिसमें चाइना और भारत सबसे ज्यादा आगे है। अभी इस समय भारत की रिलेशनशिप अमेरिका से काफी नजदीक है और भारत काफी नजदीक से भारत को वॉच कर रहा है। वो ये देख रहा है कि किस तरह से इन्हें जब हम लोग सपेरों का देश कहा करते थे, आज ये इतना ज्यादा सक्षम हो गया है कि अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट, जो कि इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी वाली चीज है, यानी डिफेंस रिक्वायरमेंट हर कोई पूरा कर ले, ये पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में, देश कितना भी उन्नत आपका क्यों ना हो। लेकिन भारत वो भी करने में सक्षम हो गया है। तो इनके पिछवाड़े में लगी मिर्ची और इस तरह के सभी आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ब्लूमबर्ग के द्वारा किस तरह की रिपोर्ट जारी करवाई, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया। ये लोग चाहते हैं कि स्वदेशी प्रोग्राम जितने भी चलाए जा रहे हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं और इन्हें हमेशा की तरह इस बार भी निर्भर रखा जाए अपने ऊपर। यानी ये निर्भरता जो रशिया के ऊपर थी, बस इसे अपने ऊपर शिफ्ट कर ली जाए, बाकी इनकी स्थिति वैसी रखी जाए, ताकि इनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस हमेशा बना रहे और ये लोग कितना भी आगे जाने की कोशिश करें, इनकी लगाम हमारे हाथों में हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भारत को टेक्टिक अपनानी होगी चाइना वाली। जब चाइना अपने आप को ग्रो कर रहा था ना दोस्तों, उस समय चाइना की भी ये लोग इसी तरह से मजाक उड़ाते थे, बहुत ज्यादा। किसी जमाने में सोवियत यूनियन का गरीब भाई कहा जाता था चाइना को, लेकिन आज देखिए कि चाइना ने सोवियत यूनियन के सबसे बड़े देश यानी रशिया को कहीं का नहीं छोड़ा, उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल जा चुका है। तो कारण यह था कि चाइना के लोगों ने कभी रिएक्ट नहीं किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने कभी रिएक्ट नहीं किया और सीधी सी बात है, वो लोग सिर झुकाकर अपना काम लगातार करते रहे। उन लोगों ने तब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं की जब तक वो इस लायक नहीं हो गए। तो भारत को भी यहाँ पर यही करना होगा। बीच में रोड़े आएंगे ही आएंगे, आपको बस सिर झुकाकर अपना काम कंप्लीट करना है। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया, उस दिन आंखों में आंखें डालकर फिर इनसे बात कीजिए, अपने आप झुकेंगे। अभी ऐसे ही कुछ किया है हमारे HAL के द्वारा। इतनी शानदार खबर निकल कर आ रही है, यकीनन आपको मजा आ जाएगा जानकर। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ ही समय पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो हमारा LCH है वो अब युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके अंदर अलग अलग वेपन्स का इंटीग्रेशन हो चुका है और उसकी पहली स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को सौंप दी गई है। अब इसी तरह की कुछ प्रक्रियाएं LUH के साथ भी की जा रही है, यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। आप जानते हैं कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हम लोग कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा काम होगा वो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर किया जाएगा, खासकर हमारे ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह तक छोड़ने के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि HAL ने इसके अंदर वेपन्स इंटीग्रेशन का काम शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात कि इन वेपन इंटीग्रेशन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो HAL ने बुलाने शुरू कर दिए हैं। यानी ये जो हमारा LUH होगा, इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से अटैक ओरिएंटेड डेराइवेड वेरिएंट में। बताया जा रहा है कि इसके लिए LUH में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से लेस किया जाएगा और इसके इंटीग्रेशन के लिए जो मूल इसकी एयरफ्रेम होगी उसमें थोड़े से संशोधन करने होंगे, ताकि इसमें बुर्ज गन को इंटीग्रेट किया जा सके, रॉकेट लॉन्चर को इंटीग्रेट किया जा सके और साथ ही एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सके। इसके अतिरिक्त इसका जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। जी हाँ, एयर टू ग्राउंड के लिए भी इसके अंदर मिसाइलों का इंटीग्रेशन किया जाने वाला है। हालांकि इसके अलावा भी कई और सारे बदलाव LUH के अंदर किए जाने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि ये सारे बदलाव करने के बाद अगले साल से 30 हेलीकॉप्टर हर साल की दर से HAL इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होगी? तो ये होगी HAL के प्लांट तुमारुकु प्लांट में। HAL की यहाँ पर योजना ये है कि 2023-24 तक 12 की संख्या में इनका लिमिटेड प्रोडक्शन किया जाए, जिसमें से 6 की संख्या में हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे भारतीय वायुसेना को और साथ में 6 हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे हमारी थल सेना को। और फाइनली इसके बाद 180 का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो कहने का मतलब अटैक हेलीकॉप्टर में हमारे पास LCH के साथ साथ LUH भी होगा। LUH जो कि मल्टीपर्पस होगा, इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट तो कर ही पाएंगे हमारे ट्रूप्स का, साथ ही इनसे अटैक भी किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब आने वाले कुछ ही सालों में अमेरिका के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी अपाचे, उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका को एक्चुअली डर क्यों लग रहा था आत्मनिर्भर प्रोग्राम से। इन्हीं सब कारणों की वजह से। नो डाउट कि भारत के पास इस समय मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी कम है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की जो कमी है भी, वो तो हम जानते ही है कि आने वाले कुछ ही सालों में दूर हो ही जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।